हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्लास कौन सी आईडी पे आएगी प्रभु जी? अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमायं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम 16 अध्याय का चर्चा प्रारंभ किए थे। तो पहला 3 श्लोक में
दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। दो प्रकार व्यक्तियों में इस अध्याय में, जिनमें दैवी गुण वाले व्यक्तियों के जो 26 गुण है, दैवी गुण है, जिन्हों गुणों का विकास करना आवश्यक है। इन गुणों के विकास होने पर ही एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च धरातल को प्राप्त कर सकता है। उन दैवी गुणों का वर्णन पहला 3 श्लोकों में भगवान कर रहे हैं, जिसका चर्चा कल हमने प्रारंभ किए हैं। तो पहले श्लोक में जिन गुणों का वर्णन हो रहा है, जिनमें से हम यज्ञ, दानो दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ तक हमने चर्चा किया था। उसके आगे यज्ञश्च स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब वैदिक शास्त्र अध्ययन। स्वाध्याय वैदिक साहित्य, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना। दैवी गुण वाले व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से शास्त्र अध्ययन में रुचि होता है। जिनमें दैवी गुण होता है उनमें स्वाभाविक रूप से शास्त्र अध्ययन में रुचि होता है, शास्त्र अध्ययन करते हैं। तो स्वाध्याय का मतलब वैदिक शास्त्र का अध्ययन। स्पेसिफिकली ब्रह्मचारी आश्रम में यह निर्देश को कठोरता से पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, स्वाध्याय स्तप। स्तप मतलब तपस्या, तपश्चर्या, तपस्या का अनुशीलन। तपस्या का मतलब है स्वेच्छा से कष्ट स्वीकारना। स्वेच्छा से कष्ट को स्वीकारना ही तपस्या है। स्वेच्छा से कष्ट स्वीकारने का मतलब होता है, यदि हमारे पास सुविधाएं होते हुए भी सुविधाओं का अपने सुख के लिए सुविधाओं का उपयोग न करना, अपने सुख के लिए सुविधाओं का, फैसिलिटीज का उपयोग न करना, यह है तपस्या। स्वेच्छा से कष्ट स्वीकारना। ऐसा क्यों करना चाहिए? तपस्या इसीलिए करना चाहिए जिससे हमारे शरीर, मन तथा इंद्रियों में संयम, नियंत्रण आ सके। एक तपस्या यानी तपश्चर्या अनुशीलन करने वाले व्यक्ति का शरीर, मन, इंद्रिय, जीवा आदि इंद्रियों में कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। पर जो लोग तपस्या का अनुशीलन नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों का न शरीर पर अपना नियंत्रण रहता है, न इंद्रियों पर, न मन पर। किसी भी वेग को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जो लोग तपस्या नहीं करते। तो तपश्चर्या के द्वारा मन, शरीर, मन तथा इंद्रियों में संयम प्राप्त होता है, नियंत्रण आता है, जो आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिन लोगों का शरीर, मन तथा इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं कर पाता। कि आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए इसकी आवश्यक है। तो इसलिए तपस्या का अनुशीलन सभी व्यक्ति को करना चाहिए। एक्चुअली वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता में मनुष्य को
तपस्या में नियोजित करना वैदिक संस्कृति का उद्देश्य है। वैदिक सभ्यता में, वैदिक कल्चर में, वैदिक कल्चर में मानव सभ्यता का उद्देश्य ही है मनुष्य को तपस्या के जीवन में नियोजित करना। और आधुनिक सभ्यता का उद्देश्य है तपस्या से दूर जाना, जितना हो सके भोगों का जीवन को उपभोग करना। इसी कारण आधुनिक सभ्यता के लोग आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं कर पाते, जो कि वैदिक संस्कृति में जो लोग स्वाभाविक रूप में करते थे, आज वही सब कार्यकलाप आज के दिन में लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट फील होता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में ये सब कार्यकलाप एक सामान्य व्यक्ति आमतौर पर करते थे। अर्ली मॉर्निंग उठना, है ना। आज के दिन में लोग सोचता है अरे 3 बजे 4 बजे उठना है, सिर्फ 3 बजे 4 बजे उठना है, सोच भी नहीं सकता आधुनिक सभ्यता के लोग। ऐसे कोई चीजें है जो वैदिक संस्कृति का उद्देश्य ही है, तपस्या। नेक्स्ट, आर्जवम। आर्जवम मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी, सरलता, सरल। सरलता समझते हैं ना। सरलता का मतलब निष्कपट होना, कपटता रहित। सरल मतलब किसी प्रकार की कपटता न हो, कपटता रहित, निष्कपट, उसे कहते हैं आर्जवम। इस गुण को वैष्णव समाज में सरलता अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सरलता यानी कपटता रहित, सरल, सिंपल, किसी प्रकार का कपटता न हो। दूसरे शब्द में यह कहा जाता है सरलता ही वैष्णवता है। सरलता ही वैष्णवता है। कौन भक्त कितना उन्नत वैष्णव, वो कितना उन्नत वैष्णव है, इसका पहचान उनकी सरलता से किया जाता है, इस गुण से। जो जितना सरल होते हैं, समझ लेना चाहिए वैष्णव के लिए वो उतना ही योग्य व्यक्ति है वैष्णव भक्त बनने के लिए। कभी कभी सरलता और मूर्खता, ये दोनों को एक जैसा लगता है। सरलता और मूर्खता एक नहीं है। कभी कभी मूर्खता और सरलता दिखने में एक जैसा लगता है, समझे, पर मूर्खता अलग होता है और सरलता अलग है। सरलता और मूर्खता में अंतर होता है, पर बाहर से दिखने में कभी कभी एक जैसा लगता है। सरलता और मूर्खता अलग है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, इस महाजन से। नेक्स्ट, अहिंसा। अहिंसा मतलब सामान्य अर्थ हिंसा रहित, हिंसा न करना। हिंसा का मतलब
किसी से द्वेष करना, ईर्ष्या करना, यह हिंसा का ही अलग अलग रूप है। द्वेष, ईर्ष्या, दूसरों के अच्छाई तथा भलाई से भलाई को सहन न कर पाना, ये हिंसा का ही अलग अलग रूप है। द्वेष, ईर्ष्या आदि मत्सर, उन दूसरों का अच्छाई तथा सुख को देख सहन न कर पाना। जब दूसरों का वो सुख देखता है, अच्छाई देखता है, वो बहुत दुखी होता है, उनको कष्ट होता है। यह हिंसा, जिनके अंदर हिंसा है उनमें ऐसे लक्षण होता है। इसे मात्सर्य कहते हैं। तो मात्सर्य, ईर्ष्या, हिंसा, ये सभी हिंसा का ही अलग अलग रूप है, सूक्ष्म रूप है। ये सब हिंसा का अर्थ किसी के प्रति द्वेष तथा ईर्ष्या भाव न रखना, तथा किसी जीव आत्माओं का क्रमिक विकास में बाधा उत्पन्न न करना। किसी भी जीवात्माओं को, केवल मनुष्य ही नहीं, किसी भी जीवात्माओं के क्रमिक विकास में बाधा उत्पन्न न करना, उसे कहते हैं अहिंसा। कभी कभी हम समझते हैं ये दूसरों से झगड़ा करना यही हिंसा है। नहीं, मारपीट करना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, यही हिंसा है? नहीं, ये हिंसा का एक जस्ट रूप है। हिंसा का मतलब यह होता है किसी की क्रमिक विकास में बाधा उत्पन्न न करना। एक्चुअली हिंसा का अर्थ है, अहिंसा का अर्थ यह होता है। ठीक है। अहिंसा सत्यम और सत्यम क्रोधस त्याग। सत्यम का अर्थ ऑनेस्टी, सतता। ठीक है। सत्यम मतलब सतता, ऑनेस्टी बोलते हैं। सत्यवाद, सत्यवादी होना, सत्यम। इसका अर्थ यह है अपनी निजी स्वार्थ के लिए जो ट्रूथ है, जो सत्य है, उसको अपनी निजी स्वार्थ के लिए ट्रूथ को विकृत ना करना, सत्य को बदलना नहीं चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए हम ट्रूथ को, जो सत्य है, जो रियल है, उसे हम बदल कर, चेंज करके, बदल के हम अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। इसे सत्यता नहीं, ऑनेस्ट नहीं कहा जाता। कुछ लोग होते हैं डायरेक्टली सत्यता को अस्वीकार कर देते हैं। मतलब अगर मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ, गलती करता हूँ, कोई गलती किया हूँ, तो एडमिट करने में मैं झिझकता हूँ और डायरेक्टली अस्वीकार कर देता, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, है ना। एक बात है, मतलब वो बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है। पर कभी कभी
ये तो पूरा समझा जाता है कि ये झूठ कह रहा है, पर कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति वो ऐसा एडमिट नहीं करते, मतलब अस्वीकार नहीं करते, पर जो रियल है, जो ट्रूथ है, उसको बदल कर प्रस्तुत करते हैं, थोड़ा चेंज करके, और कंफ्यूज कर देते हैं। ये भी ऑनेस्टी नहीं है, ये सत्यता नहीं है। नेक्स्ट, क्रोध त्याग, क्रोध शून्यता। क्रोध शून्यता, क्रोध त्याग यानी क्रोध न करना, गुस्सा न करना, क्रोध न करना। पर अगर क्रोध उत्पन्न भी हो, क्रोध अगर आए, गुस्सा अगर आए, तो सहिष्णु बनकर, सहनशील होकर उसे नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध न करने का मतलब यह समझ लेना चाहिए कि हमें क्रोध उत्पन्न ही न हो, नहीं, यह संभव नहीं है। हम जैसों के लिए यह संभव नहीं है। हम हरिदास ठाकुर नहीं है, समझे? हम प्रहलाद महाराज नहीं है कि हम मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न ही न हो, यह संभव नहीं है। प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति, हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जैसे व्यक्ति के लिए संभव है क्रोध उत्पन्न ही ना हो, है ना? उनके लिए यह पॉसिबल है, गुस्सा करेगा ही नहीं, क्रोध उत्पन्न ही नहीं। पर हम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए क्रोध उत्पन्न ही ना हो, क्रोध आए ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो आएगा ही। अब अगर आए तो हमारे लिए निर्देश क्रोध शून्यता, क्रोध त्याग का मतलब क्या है कि सहनशील होना होगा। सहनशील होकर उस क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। एक भक्तों को आप ध्यान से सुनिए, सामान्यतः तो हम सहनशीलता का मतलब यह समझते हैं कि दूसरों को सहन करना, दूसरों के चीजों को सहन करना ही सहनशीलता है ना? हम यही समझते हैं। हम सहनशीलता का मतलब यह समझते हैं मेरे अलावा और जो लोग हैं वो जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमें सहन करना है ना? हम सहनशीलता का मतलब यही समझते हैं। एक्चुअली सहनशीलता का मतलब यह नहीं है। ये तो बहुत सिंपल बात है, दूसरों को सहन करना कोई भी कर सकता है। दूसरों के चीजों को सहन करना, उनके बातों को, उनके आचरण को, उनके कार्यकलापों को, उनके व्यवहार को सहन करना, यह सामान्य बात है, कोई भी कर सकता है। पर सहनशीलता का वास्तविक अर्थ यह है अपने आप में सहन करना, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने एक्शन को सहन करना। ये सबसे बड़ी बात होता है, जबकि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते, समझे? स्वयं में जब गुस्सा आए उसको सहन करना, स्वयं में जब डिजायर आए उसको सहन करना, स्वयं में जब अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ,
इन चीजों को जो सहन कर अपने आप पर अगर कोई सहन करने में सक्षम हो तो दूसरों के लिए सहन करना उनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत आसान है। पर जो लोग अपने आप पर सहन नहीं करना सीखा वो दूसरों के लिए सहन कभी नहीं कर सकता। एक दो बार नाटक कर सकता है सहन करने की, समझे? एक दो बार वो नाटक कर सकता है दूसरों को सहन करने का। एक्चुअली वो दूसरों को सहन नहीं कर सकता जब तक वो खुद को सहन करना न सीखे। अपने आप पर सहन करना जब कोई सीखेगा, यानी अपने आप हमारी अंदर जब इच्छाएं, कामनाएं, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि ये चीज आएगा तो उसको सहन करना, उसका अप्लाई न करना। सहन करने का मतलब उसका उपयोग न लेना, उसका अप्लाई नहीं करना। ये अगर कोई करना सीखे तो दूसरों को सहन करना उनके लिए आसान हो जाएगा। और जब तक ये चीज हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम सहनशील हो ही नहीं सकते। पर हम इस विषय में सोचते ही नहीं। हम समझते हैं दूसरों को टॉलरेट करना ही सहनशीलता है। नहीं, दूसरों का टॉलरेट तो अपने आप हो जाएगा जब हम अपने खुद को टॉलरेट करना सीखेंगे। यही शिक्षा महाभारत में द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से समझाया गया। जब द्रोणाचार्य आचार्य शिक्षक के रूप में कौरव और पांडवों के शिक्षा गुरु के रूप में नियोजित थे तो उस समय ये कौरव और पांडवों को जब शिक्षा दे रहे थे, एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने सभी विद्यार्थियों को 108 भाइयों को शिक्षा दे रहे थे, 105 भाइयों को। तो उस समय द्रोणाचार्य ने सभी से यही कहा कि क्रोध ना करना, गुस्सा ना करना। समझा रहे थे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस विषय पर समझा रहे थे। और समझाकर सभी से पूछा कि तुम समझ गए? दुर्योधन से प्रारंभ किया, दुर्योधन तुम समझ गए मैंने जो समझाया कि गुस्सा नहीं करना? दुर्योधन ने कहा हाँ गुरुदेव, समझ गया, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसे करके एक एक करके सभी से पूछा और सभी भाइयों ने यही कहा हाँ हम समझ गए कि हमें गुस्सा नहीं, किसी भी हाल में गुस्सा नहीं करना। अंत में युधिष्ठिर से पूछा द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर क्या तुमने समझ पाया मैंने जो समझाया? युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं गुरुदेव, मैं नहीं समझ पाया। तो द्रोणाचार्य ने फिर से समझाया कि किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना, सिचुएशन कैसा भी आए किसी परिस्थिति में क्रोध प्रकट नहीं करना। समझाने के बाद फिर पूछा युधिष्ठिर महाराज से, युधिष्ठिर अब तुम समझा क्या? युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आया, मैं नहीं समझा भी। फिर समझाया, उदाहरण दिया, फिर समझाया, अब पूछा अब समझ आया? युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मैं नहीं समझा। अब द्रोणाचार्य का गुस्सा आ गया, इतने बार समझा रहा हूं फिर वो बार बार बोलते हो नहीं समझ पाया। गुस्सा आ गया, गुस्से में उनको पिटाई किया, युधिष्ठिर को डंडे से पीटा और पीटते पीटते कहने लगा अब समझ आया? तो युधिष्ठिर ने कहा थोड़ा थोड़ा गुरुदेव। हाँ, जब पीट रहा था और पूछा, पीटते हुए कहा इतना समझा रहा था फिर भी बोल रहे नहीं समझ पाया, अब समझ आया? गुस्सा नहीं करना। अब युधिष्ठिर ने कहा हाँ गुरुदेव, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। जैसे ऐसा कहा
तो द्रोणाचार्य पीटना बंद किया और सोचा, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मतलब क्या क्या कहना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव आपने कहा किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना। यही मैं सोच रहा था, जब आप मेरे को पिटाई कर रहे हैं मुझे गुस्सा तो आ रहा था, पर मैं गुस्सा को प्रकट न होने दूं उसका प्रयास कर रहा हूं। मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि आप मेरे को क्यों मार रहे, तो मैं इसीलिए कहा कि थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मतलब मैं कंट्रोल कर रहा हूं गुस्सा को। अब समझ आ रहा है कि हाँ मैं समझ पाया। अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता तो अब द्रोणाचार्य को समझ आया, एक्चुअली क्रोध न करने का मतलब क्या होता है, स्वयं में सहन करना। सहिष्णुता का, क्रोध शून्यता का मतलब स्वयं अपने अंदर सहनशील होना ही क्रोध शून्यता है। जब यह कार्य कोई कर पाएगा तो वो दूसरों को आसानी से सहन कर सकता है, पर जो लोग स्वयं को सहन नहीं कर सकता वो अन्यों का सहन कैसे कर सकता है? एक दो बार शायद वो ड्रामा कर सकता है सहन करने की, एक्चुअल में वो सहन नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट वैराग्य। त्याग मतलब वैराग्य। सत्यम क्रोध त्याग। सत्यम मतलब सत्यता, नष्ट होना। क्रोध और त्याग मतलब वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को समस्त वस्तु को, विषयों को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग न करना। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग न लेना ही वैराग्य है, विरक्ति है। बल्कि समस्त वस्तुओं को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। अपनी इंद्रिय सुख के लिए किसी भी सुविधाओं, वस्तुओं, विषय को उपयोग न लेना, यह है वैराग्य। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही विषयों का उपयोग लेना। श्री कृष्ण की सेवा में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सुख, सुविधाएं, विषय, वस्तुओं का उपयोग लेना, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। इसे वैराग्य कहते हैं, असली वैराग्य। आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु के चर्चा के समय 5 प्रकार के वैराग्य का ऑलरेडी आप जान चुके हैं, समझे। 5 प्रकार के वैराग्य है, युक्त वैराग्य, श्मशान वैराग्य, व्याधि वैराग्य, फल्गु वैराग्य, मर्कट वैराग्य। ये 5 प्रकार के वैराग्य, जिनमें से युक्त वैराग्य ही असली वैराग्य है, बाकी सब फल्गु वैराग्य है। वैराग्य यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु, विषय, सुविधाओं का उपयोग न लेना तथा समस्त विषय वस्तुओं को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। नेक्स्ट शांति। शांति
अपोइसुनम, शांति उसके बाद अपोइसुनम। शांति मतलब शांति का मतलब क्या होता है? समस्त प्रकार भय तथा उद्वेग से मुक्त होना, उसे शांति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति समस्त सभी प्रकार के भय तथा उद्वेग से मुक्त हो जाता है तो उसे कहते हैं शांति। जब तक हमारे अंदर किसी ना किसी प्रकार का भय तथा उद्वेग हो तब तक हमारे अंदर शांति नहीं हो सकता। शांति मतलब प्रसन्नता। एक व्यक्ति का चित्त हृदय तब प्रसन्न शांति शांति हो सकता है जब वह समस्त प्रकार के भय तथा उद्वेग से मुक्त फ्री हो जाओ। तभी अगर थोड़ा सा भी उद्वेग हो, भय हो, तो हमारे अंदर शांति नहीं हो बन सकता, हम अशांत रहेंगे। शांति का मतलब भय तथा उद्वेग से मुक्त होना। यदि किसी कारणवश हमारे हृदय में उद्वेग उपस्थित भी हो, उद्विग्नता आए, तो भी स्थिर रहना, इसे कहते हैं शांति। क्योंकि भौतिक जगत में हम भय तथा उद्वेग से मुक्त रहना हम जैसे सामान्य जीवों के लिए असंभव है। ठीक है, यह भौतिक संसार ऐसा है, हम न चाहते हुए भी, मैं भले ही किसी को उद्वेग न दूं, पर कोई ना किसी द्वारा मुझे उद्वेग प्राप्त हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है। यह भगवत धाम नहीं है कि वहां यहाँ पे सभी लोग आपकी जैसा ही व्यवहार करेगा। इसीलिए इस भौतिक संसार में हम उद्वेग से दूर रह ही नहीं सकते, भय उद्वेग से दूर नहीं रह सकते। कोई व्यक्ति अगर वो किसी को उद्वेग ना दे नहीं रहे तो इसका अर्थ यह नहीं है उनको कोई उद्वेग नहीं देगा। जैसे आप रास्ते में गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हो, आप किसी को नहीं टक्कर नहीं मारे, इसका मतलब यह कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई टक्कर नहीं मारेगा। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में उद्वेग से पूर्णतया दूर रहना एक प्रकार के असंभव है। हाँ केशव प्रभु, ये भक्ति शास्त्री जो आईडी है इसमें
हरे कृष्ण। सॉरी, हाँ, क्या चर्चा कर रहे थे? शांति। शांति का मतलब भय तथा उद्वेग से मुक्त रहना। पर इस भौतिक जगत हम भय तथा उद्वेग से पूर्णतया मुक्त नहीं रह सकते। इसीलिए यदि ऐसा परिस्थिति सिचुएशन आए, उद्वेग अगर उत्पन्न भी हो, हृदय में उद्विग्नता आए, तो भी उस ऐसी स्थिति में भी उद्विग्न न होना, स्थिर रहना, विचलित न होना। नेक्स्ट, अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब क्या होता है? अपैशुनम छिद्रान्वेषण से अरुचि, यानी दूसरों का दोष, दूसरों में दोष दिखना, निंदा करना, इन सभी से, दूसरों का निंदा न करना तथा दूसरों की दोष न निकालना, इसे कहते हैं अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब दूसरों का दोष न निकालना और न ही दूसरों का निंदा करना। अब आप कहेंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो इस संसार में जीना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? जीवन में अब किसी में हम न दोष देखें, अगर हम अपने बच्चों की भलाई करना है तो वो जब गलती करेगा उनका दोष दिखना पड़ेगा। तो क्या हमें भक्त होने के लिए बच्चों में भी दोष नहीं दिखना है क्या? आप पूछोगे, है या नहीं? किसी में दोष नहीं दिखना, निंदा नहीं करना, इसका मतलब क्या है? अनर्थक, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होगा यहाँ। अनावश्यक दूसरों का दोष न देखना तथा दूसरों की निंदा न करना, इसे कहते हैं अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब अनावश्यक किसी में दोष न दिखना और न ही किसी का निंदा करना। आवश्यक हो तो दिखना चाहिए, अनावश्यक नहीं करना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर। यहाँ आवश्यकता मतलब अगर चोर कहे मुझे आवश्यक है चोरी करना, तो मेरे लिए चोरी करना गलत नहीं है। ऐसा ही एक निंदा करने वाला व्यक्ति सोचेगा मेरे लिए तो निंदा करना आवश्यक है क्योंकि मैं निंदुक हूं। तो आवश्यकता का मतलब क्या, ये भी समझना होगा।
किसकी आवश्यकता है ना? मेरी बात समझ आया या नहीं सुनिर्मल प्रभु? मैंने कहा अपॉइसनम का मतलब अनावश्यक न दोष दिखना न ही निंदा करना। हाँ, आवश्यकता के अनुसार दोष दिखना निंदा करना उचित है। अब आवश्यकता का मतलब क्या है? अपनी निजी आवश्यकता या किसकी आवश्यकता? आवश्यकता का मतलब क्या है? यहाँ कल्याण के लिए, किसी के आत्म कल्याण के लिए, कल्याण की आवश्यकता हो और उसके लिए अगर दोष दिखना पड़े तो दिखना चाहिए। ठीक है, स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए, किसी का आत्मा का कल्याण हो तो उसके लिए, उसकी अगर आवश्यकता है, आवश्यकता का मतलब आत्म कल्याण की आवश्यकता के लिए किसी की दोष दिखने की आवश्यकता हो तो दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अपरिशुन्नता का मतलब। नेक्स्ट, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिम अपरिशुन्नम। नेक्स्ट, दया। दया भूतेषु लोलुप्तम। दया मतलब करुणा। प्रत्येक जीवों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए दया प्रदर्शन, करुणा प्रदर्शन ही दया है। समझे? दया का मतलब आत्म कल्याण के लिए जो करुणा तथा दया प्रदर्शित किया जाता है, भौतिक नहीं। भौतिक कल्याण के लिए जो करुणा दया, वो एक्चुअल दया करुणा नहीं है। आत्म कल्याण के लिए, आध्यात्मिक कल्याण के लिए जो दया तथा करुणा प्रदर्शित करना, वो है दया। दया का मतलब जैसे कि संसार में जीव ये जो त्रिताप क्लेश भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु के बंधन में बंध कर 3 प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं, इससे उन्हें मुक्त करने के लिए यदि उन जीवों को प्रसाद वितरण किया जाए, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के लिए पुस्तकें वितरण किया जाए, प्रसाद वितरण किया जाए तथा भगवान के नाम कीर्तन करवाया जाए, यह है असली दया तथा करुणा। न कि उन्हें थोड़ा कपड़े दे देना, थोड़ा भोजन दे देना। हाँ, ये भी दया है, पर ये असली दया नहीं है, टेम्पोरारी है, क्षणिक के लिए, कुछ समय के लिए उन्हें कुछ सुविधाओं दिया गया। पर एक्चुअली दया तथा करुणा वह है जिससे उस जीव आत्माओं का कल्याण हो सके। ऐसा कार्य करना ही दया कार्य है। जैसे मैंने कहा, संसार में जीव भौतिक संसार में जन्म लेकर भौतिक शरीर प्राप्त करके, चाहे
मनुष्य शरीर हो, किसी भी शरीर प्राप्त करके वो जो त्रिता क्लेश भोग रहे हैं, प्रत्येक भौतिक शरीरधारी जीव तीनों प्रकार के क्लेश द्वारा पीड़ित हो रहा है या नहीं? चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी प्राणी हो। अब किसी भी जीवों के लिए, मनुष्य के लिए ही माना जाए या किसी के लिए, इन पीड़ा से, इन कष्ट से उन्हें मुक्त करने के लिए, भौतिक संसार के बंधन, तीनों प्रकार के क्लेश से उन्हें मुक्त करने के लिए उन पर दया करना, करुणा करना, वह है असली दया। कृष्ण भावनामृत का प्रचार ही असली दया तथा करुणा है। ये कृष्ण भावनामृत प्रचार में क्या होता है? प्रसाद वितरण होता है, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान वितरण होता है ना? भगवान के दिव्य नाम कीर्तन होता है, श्रवण होता है। यह है एक्चुअल दया तथा करुणा। नेक्स्ट, दया भूतेषु अलोलुप्तम, अलोलुप्तम, भूतेषु अलोलुप्तम। भूतेषु दया, भूतेषु मतलब समस्त जीवों के प्रति दया, और अलोलुप्तम, अलोलुप्तम लोभ से मुक्ति, लोभ, लालच। अलोलुप्तम मतलब लालच रहित, लोभ रहित, लोभ से मुक्ति, लोभ शून्यता, लोभ रहित होना। यानी किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति लोभ न रखना, लालच न रखना, अलोलुप्तम, किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति। नेक्स्ट, मार्दवम। मार्दवम मतलब भद्रता, मार्दवम। भद्रता का मतलब क्या होता है? विनम्र होना। भद्रता मतलब विनम्रता। भद्रता का मतलब केवल विनम्रता नहीं, विनम्रता के साथ साथ भद्रता का, जेंटलमैन बोलते हैं ना, मार्दवम मतलब जेंटलमैन होना। तो भद्रता का मतलब विनम्रता तो है ही, विनम्रता के साथ साथ भद्रता का मतलब यह भी होता है किसी भी सिचुएशन में कोई जघन्य कार्य न करना, समझे? निंदनीय कार्य न करना, भद्रता का मतलब विनम्रता तथा किसी भी परिस्थिति में निंदनीय कार्य न करना, उसे कहते हैं जेंटल, भद्रता। कभी कभी व्यक्ति विनम्र है और साथ साथ निंदनीय कार्य भी करता है, तो उसे जेंटलमैन नहीं कहा जाएगा, भद्र नहीं कहा जाएगा। भद्रता का मतलब विनम्र के साथ साथ निंदनीय कार्य से दूर रहना, किसी भी परिस्थिति में निंदनीय कार्य न करना। मतलब दोनों गुण जब हो तो उसे भद्रता कहा जाता है। निंदनीय कार्य से भी दूर रहता है और साथ साथ वो विनम्र भी है, तो उसे जेंटलमैन, भद्र कहा जाता है। तो मार्दवम मतलब
भद्रता। नेक्स्ट ह्री। ह्री मतलब लज्जा, शर्म। ह्री लज्जा शर्म का मतलब क्या होता है? लज्जित होना, शर्मिंदा होना, ये दिव्य गुण है। शर्मिंदा होना, असुर स्वभाव वाले अपने किसी कार्य के लिए शर्मिंदा नहीं होते, है ना। असुर स्वभाव वाले व्यक्ति चाहे कितना ही जघन्य कार्य क्यों ना करे, वो शर्मिंदा नहीं होता। पर दैवी गुण वाले व्यक्ति छोटे से छोटा भी गलती से वो स्वयं शर्मिंदा होते हैं। हाँ? वो शर्म फील करता है। पर जो असुर स्वभाव वाले होते हैं, ये जघन्य से जघन्य कार्य करके भी स्वयं में वो शर्मिंदा की अनुभूति नहीं होता, अनुभव नहीं करते। तो यहाँ पर जो ह्री का मतलब लज्जा या लज्जाशीलता, शर्मिंदा होना। अब हमें यह समझना चाहिए हमें किन कार्यों में शर्मिंदा होना चाहिए। हम शर्मिंदा होते हैं, हमें शर्म आता है किन कार्यों में? मार्केट में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाने में शर्म आता है, किसी को हरे कृष्ण कीर्तन करवाने में शर्म आता है ना। इसमें शर्मिंदा होना चाहिए क्या? किन कार्यों में हमें शर्मिंदा होना है, शर्म आना चाहिए, और किन कार्यों में हमें शर्म नहीं आना चाहिए? तिलक लगाने में शर्म आता है, हेड शेव करने में शर्म आता है, धोती साड़ियां पहनने में शर्म आता है। समझे? हम शर्मिंदा होते हैं किसमें? किन कार्यों में? यह समझना है। ऐसा नहीं अरे हमें भक्ति शास्त्री क्लास में बताया गया शर्मिंदा दैवी गुण है, शर्म आना चाहिए। ये जो हम है, अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, शर्म आ रही है, ये हमारा दैवी गुण है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में शर्म आ रहा है, ये तो मेरा दैवी गुण है। गीता में भगवान ने शर्म आने के लिए कहा है, ऐसा समझना चाहिए, है क्या? ऐसा होना चाहिए नहीं। तो किन कार्यों में हमें शर्म आना चाहिए? असत चिंता और असत कर्मों में, असत कार्यों में, असत चिंतन में हमें शर्मिंदा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ह्री च अपलम। च अपलम मतलब ह्रीर अचापलम, अचपलता। अचापलम मतलब अचापलम संकल्प, दृढ़ संकल्प। अचपलता मतलब अस्थिर न होना तथा दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प होने का मतलब क्या होता है? कभी भी निराश ना होना ही दृढ़ संकल्प है, समझ लीजिए। होपलेस ना होना। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है
किसी भी परिस्थिति में होपलेस ना होना। हम होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाए, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। श्रुति होपलेस हो जाती है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, ये दैवी गुण नहीं है। दृढ़ संकल्प मतलब होपलेस ना होना, निराश ना होना, दृढ़ संकल्प। यानी व्यर्थ होने पर भी और बाधाएं आने पर भी धैर्य के साथ कार्य करते रहें। व्यर्थ होने पर भी और बाधाएं आने पर भी धैर्य के साथ कार्य करते रहना, कर्तव्य कर्म करते रहना, यह है दृढ़ संकल्प। और किसी भी परिस्थिति में होपलेस ना होना, निराश ना होना, उसे कहते हैं अचापलम। अचापलम मतलब दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प मतलब किसी कार्य में, जीवन में व्यर्थता आने पर भी, फेलियर होने पर भी तथा बाधाएं उत्पन्न होने पर भी कर्तव्य कर्म करते रहना, होपलेस ना होना। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा श्लोक। तेजक क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, तेज मतलब तेज का अर्थ शक्तिशाली। तेज, प्रभुपाद जी तेज का अर्थ क्या दिया? बल, तेज, शक्ति, तेज, बल, बलशाली तथा शक्तिशाली होना। मतलब जितने भी WW में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये इस गुण का अधिकारी है। हा? तेज का मतलब जो दैवी गुण, बल, शक्ति, जो भी WW में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब इस दैवी गुण के अधिकारी है क्या? तो यहाँ तेज या बल जो है, बलशाली, इसका अर्थ क्या है? शक्ति तथा बल को सही उपयोग करना ही बलशाली है, न कि मंच पर मल्ल युद्ध करने में विजयी होना इसका उद्देश्य है। बल तथा तेज का उद्देश्य तथा अर्थ, तात्पर्य यह है जब व्यक्ति शक्तिशाली होकर भी कमजोर को, दुर्बल को, कमजोर को सुरक्षा करता है, और आवश्यकता पड़ने पर वो हिंसा का प्रदर्शन करता है, वो है तेज। तेज अर्जुन का जो क्षत्रिय तेज के लिए भगवान भगवत गीता में यही बता रहे, आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का सदुपयोग करना, शक्ति का सदुपयोग करना, यानी शक्ति तथा बल को का सही उपयोग करना ही तेज तथा बल का उद्देश्य, तात्पर्य है, न कि
कहीं भी किसी भी तथा कमजोरों पर शक्ति तथा बल का प्रयोग करना यह तेज तथा बल का उद्देश्य नहीं है। आपने प्रसिद्धि के लिए तेज का प्रयोग करना नहीं चाहिए। तेज यानी शक्ति तथा बल का प्रयोग केवल मात्र कमजोरों की सुरक्षा के लिए, न्याय नीति की सुरक्षा के लिए अगर शक्ति का प्रयोग होता है तो वो असली शक्ति है। तेज, क्षमा, क्षमा का अर्थ क्षमा करना, क्षमा, तेज क्षमा। क्षमा का मतलब दोष त्रुटियां को क्षमा करना है ना। क्षमा का अर्थ दोष तथा त्रुटियों को क्षमा करना, उसके लिए उसके बदले में एक्शन ना लेना, क्षमा। यानी उपयुक्त परिस्थिति में क्षमा प्रदर्शन ही एक असली क्षमा गुण है। उपयुक्त परिस्थिति में अनुपयुक्त परिस्थिति में क्षमा करना ये असली क्षमा गुण नहीं है। उपयुक्त परिस्थिति में क्षमा करना ही असली क्षमा गुण है। समझे? जैसे कि मानो चोर उचक्कों को अगर एक पुलिसमैन, पुलिस अधिकारी होकर शांति को बिगड़ने वाले ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप उनके लिए अगर वो क्षमा करे, यह क्षमा गुण नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, अगर कोई चोर या बदमाश को स्वयं सरेंडर करता है खुद को, वो अपना निंदनीय कार्य का पश्चाताप करते हुए वो अगर सरेंडर कर रहे हैं, शरणागत हो रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में उन्हें क्षमा करना चाहिए। समझे? इसी को कहा जा रहा है उपयुक्त परिस्थिति में क्षमा करना। कोई व्यक्ति कोई निंदनीय कार्य किया, गलत किया, और वो जब उस अपनी गलती को वो समझकर पश्चाताप कर रहा हो और स्वयं को सरेंडर कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्षमा करना चाहिए। वो है असली क्षमा। न कि कोई निंदनीय कार्य कर रहा है और छाती फुलाकर करते हैं, क्या कर लेगा देख लेगी, और उसे क्षमा कर देते हैं। या कोई निंदनीय कार्य कर रहे और चांस मिलते ही वो और निंदनीय कार्य करने का चांस ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया उपयुक्त परिस्थिति में क्षमा करना। यानी व्यक्ति जब पश्चाताप हो रहा है तो उसके लिए क्षमा करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, छोटे मोटे दोष त्रुटियां क्षमा के योग्य होता है, और उपयुक्त परिस्थिति में चाहे कितना ही बड़ा दोष क्यों ना हो और परिस्थिति उपयुक्त हो तो क्षमा करना चाहिए। नेक्स्ट, क्षमा धृति। धृति मतलब प्रतिकूल, धृति का अर्थ धैर्य,
धृति मतलब धैर्य। प्रतिकूलता का सामना होने पर भी उसके द्वारा विचलित न होना। प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होना, प्रतिकूलता आने पर भी स्थिर रहना, उसे कहते हैं धृति, धैर्य। बाधाएं, प्रतिकूलताएं आने पर भी विचलित न होना, उसे कहते हैं धृति। ठीक है। हिम्मत रखना, प्रतिकूलता के स्थिति में भी हिम्मत रखना, उसे धृति कहते हैं, धैर्य। तेजक्षमा धृति शौचम। शौचम मतलब पवित्रता। पवित्रता का मतलब बाहर और अंतर दोनों तरफ से पवित्रता मेंटेन करना। शरीर और अंतर, मन, दोनों तरफ से नियमित रूप से स्नान आदि, क्लीननेस है, साफ सफाई रहना। और दूसरा अंतर, मन से पवित्र रहना। मन में असत चिंता, सोच विचार, क्रोध, ईर्ष्या आदि से मन को दूर रखना, ऐसे चीजों से, तो उसे अंतःशुद्धि, यानी अंतःशुद्धिकरण के लिए नियमित रूप से भगवान के दिव्य नाम का जप कीर्तन करना, और बाहर शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए नियमित रूप से स्नान आदि करना, इसे कहते हैं शौचम। नेक्स्ट, शौचम अद्रोह। अद्रोह यानी ईर्षा रहित होना, मात्सर्य रहित होना। मात्सर्य रहित, मात्सर्य का मतलब, मात्सर्य हिंसा का सूक्ष्म रूप है, ईर्षा का सूक्ष्म रूप है मात्सर्य। मात्सर्य सबसे सूक्ष्म रूप होता है, इसका स्थूल रूप होता है ईर्षा। ईर्षा का स्थूल रूप हो जाता है हिंसा। मात्सर्य दूसरों के सुख को सहन न कर पाना, अच्छाई को सहन न कर पाना, इसे मात्सर्य कहते हैं। ठीक है। तो मात्सर्य रहित, मात्सर्य शून्य, अद्रोह। अद्रोह मतलब ईर्षा रहित, मात्सर्य रहित। भगवान अर्जुन को कहते हैं निर्मत्सर, तुम मात्सर्य रहित हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं। तो दिव्य गुण है मात्सर्य रहित होना। असुर स्वभाव वाले लोग दूसरों के सुख देखकर दुखी होता है, दूसरों के अच्छाई देखकर वो उनको पीड़ा होता है। पर दैवी गुण वाले दूसरों के अच्छाई में वो खुश होता है, दूसरों के सुख में वो सुखी होता है। इसे मात्सर्य शून्यता। अद्रोह, न अतिमानिता। नातिमानिता मतलब न अतिमानिता, सम्मान की आशा न करना। कोई मुझे रेस्पेक्ट करे, सम्मान करे, इसका आशा न रखना, इच्छा न रखना। न अतिमानिता। ठीक है। सम्मान प्राप्ति की इच्छा न करना, इसे अभिमान शून्य भी कहते हैं। अभिमान शून्य होना यानी सम्मान प्राप्ति की इच्छा न रखना, साथ साथ
दूसरों को सम्मान प्रदर्शन करना, स्वयं सम्मान प्राप्ति की इच्छा न रखना और दूसरों को सम्मान करना, नतिमानिता। तो ये जो 26 गुण, इन 26 गुणों की विकास होने पर एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च धरातल को प्राप्त होता है। जब इन गुणों का विकास होता है, इन गुणों की विकास से ही, और इन गुणों का विकास तब होता है जब हमारी हृदय शुद्ध पवित्र हो। और हृदय शुद्धिकरण का उपाय है चेतो दर्पण मार्जन। अगर यदि अपराध रहित होकर भगवान के दिव्य नामों का नियमित रूप से जप करे तो हृदय में शुद्धिकरण आएगा। यानी भक्ति की विधि विधानों का पालन करते रहे, साधु संग करते रहे, भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते रहे तो हृदय में शुद्धिकरण आएगा। हृदय शुद्ध होने से इन गुणों का विकास, भक्ति के प्रभाव से इन गुणों का विकास स्वतः ही होगा। और जब इन गुणों का विकास होगा, जितने मात्रा में विकास होगा उतने मात्रा में दृढ़ता पूर्वक भगवान की भजना भक्ति वो कर पाएंगे। तो अब जो 6, 7, 8 या 6 श्लोक से लेकर, नहीं मैं 3, 4, 5, 6, 4, 5 श्लोक बाकी है। 3 श्लोक तक हमने किया है ना, 3 श्लोक तक किया। अब चौथे और 5वें दोनों श्लोक में आसुरी स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं भगवान। इसकी चर्चा हम काल करेंगे। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पौरुषम एवच अज्ञानम च अभियातस्य पार्थ संपद आसुरीन। ये असुरी संपद, असुरी गुण। तो इस 4 और 5 का चर्चा काल करेंगे। फिर उसका आगे 6ठे श्लोक से लेकर 18 श्लोक तक असुर स्वभाव व्यक्तियों का चिंतन, सोच तथा उनके कार्यकलाप, उसका आचरण, उनका आचरण, इसका वर्णन कर रहे हैं 6 से 18 श्लोक तक। ठीक है, तो आगे की चर्चा हम काल करेंगे। मेरे को सेवा में जाना है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणम्यो विष्णु नमो नमः।